हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ये जो वीडियो है इसमें बात करने वाले हैं मीडियन के बारे में कि मीडियन के किन किन टाइप के क्वेश्चंस हैं और इन टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करने वाला हूँ मीडियन के फॉर्मूले के बारे में। तो मीडियन का फॉर्मूला मैंने यहाँ नोट करा हुआ है, आप देख सकते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अभी ये जितनी भी टर्म्स हैं इन टर्म्स के बारे में जान लेते हैं कि इन टर्म्स में हर एक टर्म अपने आप में क्या है। जो एल होती है वो होती है लोअर लिमिट किसकी? मीडियन क्लास की। अब यहाँ पर सबकी बात हम मीडियन क्लास के रेस्पेक्ट में ही करेंगे, तो जो भी मैं नोट कर रहा हूँ वो मीडियन क्लास का ही होगा। देखो, एन जो होगा वो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, यानी कि उसका सम होगा। यानी जितनी फ्रीक्वेंसीज दे रखी होंगी उन सबको जब आप ऐड करोगे तो वो क्या निकलेगा? एन की वैल्यू निकलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है सी एफ। सी एफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्या है? ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी है? प्रेसीडिंग क्लास की। प्रेसीडिंग क्लास की, ठीक है। एफ क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। अभी आपको बहुत बढ़िया तरह से क्लियर कर दूंगा कि क्या है क्या नहीं। एच क्या होती है? क्लास साइज। चलो देखो, एल जो है वो आपकी है लोअर लिमिट, यानी कि जो मीडियन क्लास आप सेलेक्ट करोगे उसके अंदर जो लोअर लिमिट होगी वो एल कहलाएगी। ठीक है। जो क्लास आप सेलेक्ट करोगे उन क्लास में जो क्लास इंटरवल दे रखे हैं, जैसे मान लो 20 से 40 दिया है, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? वो होगा उसका एच, क्लास साइज। अब यहाँ बात आती है एन की। तो सारी फ्रीक्वेंसीज को जब आप जोड़ दोगे उसके बाद आपको एन मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? किसकी है? प्रेसीडिंग क्लास की। जो मीडियन क्लास सेलेक्ट करोगे उससे एक ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली सिलेक्ट करी जाएगी। दूसरा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी उसी मीडियन क्लास की, यानी कि अब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा। जैसे आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा जो कि आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं निकालनी है, इसीलिए मैंने सबसे पहले इसको रख दिया है। आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हो और मैंने उस क्वेश्चन से ये डिटेल्स निकाल ली है। अब इन डिटेल को निकालने के बाद मैं बनाऊंगा सीएफ की टेबल। बहुत सारे बच्चों को सीएफ की टेबल बनानी ही नहीं आती है, तो मैं आज बता देता हूँ आपको। वैसे तो काफी इजी है, पता नहीं क्यों नहीं आती है, खैर चलो। सीएफ की टेबल बनाते हैं, किस तरह से बनेगी देखो। जो पहली वैल्यू है वो एज इट इज नोट डाउन कर देंगे, ठीक है। अब पहली वैल्यू जो नोट कर दी हमने उसमें ये वाली वैल्यू जोड़ेंगे और यहाँ वैल्यू लिख देंगे, यानी कि इन दोनों का सम करेंगे और यहाँ लिख देंगे। फिर इन दोनों का सम करेंगे, यहाँ लिख देंगे। फिर इन दोनों का सम करेंगे, यहाँ लिख देंगे। फिर इन दोनों का सम करेंगे, यहाँ लिख देंगे। फिर इन दोनों का सम करेंगे, यहाँ लिख देंगे। और फिर इन दोनों का सम करेंगे, यहाँ लिख देंगे। इन फ्रीक्वेंसीज का जो टोटल सम आएगा वो ये वाली वैल्यू बनेगी। यानी कि अगर आप इनको ऐड नहीं भी करते हो और सीएफ की टेबल निकाल लेते हो तो आपको पता चल जाएगा टोटल वैल्यू फ्रीक्वेंसी की क्या है? 30 है। ठीक है भैया। सॉरी, यहां पर आएगा आपका एन। अब मेन पॉइंट क्या है? अब फॉर्मूला देखो, मुझे निकालनी है मीडियन की क्लास। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या करोगे? मीडियन क्लास कैसे निकलेगी भाई? मीडियन क्लास निकलेगी एन अपॉन टू कर। एन अपॉन टू का मतलब क्या हो गया भाई? कि 30/2 कितना आ गया? 15। इस 15 को कहां ढूंढना है भाई? सीएफ में ढूंढना है। कहां हो सकता है देखो, 15 टू 5 39। 15 कहीं 13 और 19 के बीच में होगा, लेकिन 13 को तो पार कर चुके हो, 13 में तो हो ही नहीं सकता। 19 वाली वैल्यू में हो सकता है, यानी कि मेरी जो मीडियम क्लास सेलेक्ट होगी वो ये वाली होगी, दिख रही है। 55 टू 60 क्लास इंटर वाली जो क्लास होगी वो आपकी मीडियन की क्लास होगी। अब यहाँ देखो ध्यान से, मैं सारे एरोज हटा देता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखो क्या क्या चाहिए? एल चाहिए, तो एल आपका ये निकल गया। एच क्या हो गया? एच आपका ये आ गया। अब चाहिए सी एफ। तो सी एफ मैंने कहा था प्रोसीडिंग क्लास की, तो ये बन जाएगी आपकी सी एफ और फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 6। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं चलो। तो मीडियन क्या हो जाएगा? एल यानी कि 55 प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच।
इसको सॉल्व कर लो, 2 इंटू 10, 10/6, 5, 3, यानी 55 प्लस 5 को डिवाइड कर लो भाई 3 से, पॉइंट लगा 1/30201.66, यानी कि 56.66 इज द मीडियन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको, ये तो बहुत बेसिक था, अब मैं आपको टाइप 2 पर लेके चलता हूं और किस तरह से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, अब हम वो देखेंगे। हाँ जी, तो भैया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ऊपर आ रहा होगा या नीचे आ रहा होगा, जहां भी आ रहा होगा आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको एक क्लास इंटरवल की टेबल दी है, आपको फ्रीक्वेंसी की टेबल दी है, जिसके अंदर आपको एक्स और वाई को गायब कर दिया है, यानी कि यहां पर जो फ्रीक्वेंसी थी वो नहीं दी है आपको। देखो, अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती है, यानी कि अगर दो वैल्यूज पूछ ली, तो दो देवी के प्रसाद भी मिलेंगे आपको, यानी कि दो वैल्यूज ऐसी मिलेंगी जिन्हें आप क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। पहली वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू है कि इन फ्रीक्वेंसीज का टोटल सम किसके बराबर आ रहा है भाई, 60 के बराबर आ रहा है। और दूसरी वैल्यू क्या दी है आपको, कि मीडियन की वैल्यू दी है, मीडियन की वैल्यू क्या दी है, 28.5, ये वैल्यू दी है आपको। ठीक है, अब क्या करना है, देखो करना वही है जो हम सीख चुके हैं, यानी कि सीएफ निकालना है। सीएफ कैसे निकालोगे, पहली वैल्यू एज इट इज, 5 में इसको जोड़ेंगे तो बनेगा 5 प्लस एक्स, इसको जोड़ोगे तो बनेगा 25 प्लस एक्स, इसको इसमें जोड़ोगे तो बनेगा 40 प्लस एक्स, इसको इसमें जोड़ोगे तो बनेगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, इसको इसमें जोड़ोगे तो बनेगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब मैंने आपको बताया था कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल होती है, सेम होती है, यानी कि हमें क्या पता चल रहा है कि भाई 45 प्लस एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, 16 के बराबर है। यानी कि इससे क्या पता चला कि x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 15 के बराबर हो जाएगा, यानी कि दोनों वैल्यूज का सम 15 आएगा। अब क्या आएगा वो अभी आगे देखते हैं। देखो, मीडियन दिया है 28.5, यानी कि जो मीडियन की वैल्यू है वो कहीं इसके बीच में लाई कर रही होगी, 20 से 30 के बीच में। अब 20 के 30 के बीच में लाई कर रही है, यानी कि हमारी जो मीडियन क्लास बन गई वो तो यही बनेगी ना, यानी कि ये बन गई मीडियन क्लास। बोलो क्लियर है। अब जब ये मीडियन क्लास बन गई तो ये बन जाएगी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, ये बन जाएगी सीएफ की वैल्यू। एन कितना है, 60 है, ये देखो एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 60 है, तो एन अपॉन टू कितना हो जाएगा, 30। तो अब लगाओ फॉर्मूले में वैल्यू, एल कितना, 20, मीडियन की वैल्यू कितनी दी है, 28 प्लस एन अपॉन टू क्या है, 30, माइनस सी एफ कितना है, 5 प्लस एक्स, तो इसको ब्रैकेट में नोट करेंगे। एफ कितना है, 20, और एच कितना आ रहा है बच्चों, 10। देखो 20 इधर लेके जाऊंगा तो 28.5 में से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 8.5, ये हो जाएगा 30 माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन 2, जीरो से जीरो कैंसिल। ये इधर जाएगा तो क्या बन गया, 8.5 का दुगना कितना होता है, 17, ये हो जाएगा 30, 30 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स, एक्स इधर ले आओ और 17 उधर भेज दो, कितना हो गया, 25 में 17 गया, 8 बच गया, एक्स कितना आ गया, 8। इस एक्स को उठाकर क्या मैं इस इक्वेशन में नहीं रख सकता, रख सकता हूँ जी, तो रख देता हूँ। नाउ एक्स प्लस वाई कितना था, 15 था, तो वाई कितना हो जाएगा, 15 माइनस एक्स, यानी कि 15 माइनस 8, यानी कि 7। तो इस तरह से आपकी एक्स की और वाई की वैल्यू आ गई। ये था टाइप 2, जिसके अंदर आपको दो अननोन फ्रीक्वेंसीज दी होंगी और उसको आपको दोनों वैल्यूज की हेल्प से सॉल्व करना है। अब चलते हैं अपने टाइप 3 के ऊपर। तो अब जो टाइप 3 आया है, उस टाइप 3 के अंदर देखो आपको दिखाई देगा, टाइप 3 में क्या है कि आपको एक सीआई दे रखी है जो कि बिलो या मोर देन और इक्वल टू इस तरह से करके दे सकते हैं। तो यहां पर आपको दे रखी है बिलो वाली कंडीशन। बिलो वाली कंडीशन भी इंपॉर्टेंट होती है, पेपर में आ जाती है। तो अब ध्यान रखो क्या करना है, बिलो वाली कंडीशन में क्या करना है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, a life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median age if policies are given only to persons having the age 18 years onward but less than 60 years। वो कह रहा है पॉलिसी बांट रहे हैं 18 से ऊपर वाले लोगों के लिए, और यहाँ पर टोटल कितनी 100 पॉलिसी होल्डर है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी भाई, 100 हो गई। तो वैल्यूज को रख लेते हैं। चलो अब देखो क्लास इंटरवल बनेगा कैसे, सबसे पहले पॉइंट तो यही है, बिलो 20 यानी 20 से कम होना चाहिए और 18 से ऊपर होना चाहिए, तो 18 से 20 हो गया। हम जीरो से भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन पॉलिसी होल्डर वाली है, इसीलिए हम क्या करेंगे, 18 से लेंगे। अब यहाँ 20 से 100, देखो ये वैल्यू दे रखी है। अब एक चीज बताओ,
सबसे बढ़िया बात बताने जा रहा हूँ आज आपको। सबसे बढ़िया बात क्या है कि ये जो फ्रीक्वेंसी की टेबल दी है, ये फ्रीक्वेंसी की टेबल है ही नहीं। किसकी टेबल है भाई? देखो ये टेबल है सीएफ की टेबल। सीएफ की टेबल कैसे पता चलेगी? देखो फ्रीक्वेंसी की जो टेबल है ना वो ऊपर नीचे होती रहेंगी वैल्यूज, उसमें कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, लेकिन सीएफ की टेबल में हमेशा वैल्यू नीचे की तरफ बढ़ती हुई जाएगी। देखो दिख रही है 2 6 24 45 78, ये सारी वैल्यूज बढ़ती हुई जा रही है। अब जब बढ़ती हुई जा रही है भाई, तो हमने तो सीएफ की वैल्यू निकाली है ना, तुम देखो खुद ही नीचे 100 आ रहा है, यानी कि 100 पॉलिसी होल्डर की बात करेगी थी, यानी कि ये वाली जो टेबल है ये फ्रीक्वेंसी की नहीं है, ये सिर्फ सीएफ की वैल्यू है। अब हमें फ्रीक्वेंसी की टेबल निकालनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बच्चे बहुत गलत करते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, पहली वैल्यू सेम रख दो। अब हमें क्या करना है, जब हम सीएफ निकालते थे तो प्लस करते थे, लेकिन जब हम एफ निकालेंगे तो उसका उल्टा करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे? तो माइनस। अब देखो 6 में से 2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 24 में से 6 माइनस करोगे कितना बचेगा? 18। 45 में से 24 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 21। 78 में से 45 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? कितना बचा? 33 बचा, ठीक है। 89 में से 78, 9 में से 8 गया 1, 8 में से गया 1। 92 में से 89 माइनस करो कितना बचेगा? 3। 98 में से 92 माइनस करोगे बचेगा 6। 100 में 98 माइनस करोगे 2। इस तरह से आपकी क्या आ गई? फ्रीक्वेंसी की टेबल आ गई। ठीक है, अगर आपको क्लियर ना हुआ हो तो वीडियो को पॉज करके देख लो, या फिर रिवर्स करके भी देख सकते हो, पर फ्रीक्वेंसी की टेबल बनानी सीख लो। यहाँ पर आ गया। इसका जो टोटल है ये क्या है? ये 100 है। अगर n 100 है तो n बाई 2 कितना होगा भाई? 50 ही तो होगा। चलो 50 ढूंढते हैं अब सीएफ के अंदर। 50 यहां से निकलेगा तो क्लास इंटरवल क्या बनेगा? यही पे बनेगा। ठीक है, अब देखो एल कितना आ गया? 35। एच कितना आ गया? 5। हाँ जी बच्चों, तो वो थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो गया था। अब देखो हमने मीडियन क्लास निकाल ली, हमने वैल्यूज भी निकाल ली। एल कितना हो गया? 35। एच कितना हो गया? इनके बीच का डिफरेंस 5। हमें जो निकालनी है, हमें क्या बताया था कि फ्रीक्वेंसी तो यही रखेंगे, तो फ्रीक्वेंसी तो यही हो गई। सीएफ क्या होती है? एक क्लास ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, सॉरी सीएफ होती है, तो सीएफ क्या होगी? जो वैल्यू पुट करती है। एल कितना है? 35 प्लस एन बाई टू कितना है? 50 माइनस सीएफ कितना है? 45 अपॉन एफ कितना है? 30 इंटू एच। एच कितना है? 5। 35 प्लस 5 50 माइनस 45, 5 25 अपॉन 33। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.75 समथिंग। ठीक है, इसको और ऐड करोगे तो 35.75, ये हो जाएगा इसका मीडियन का वैल्यू। देख लो एक बार पूरा का पूरा सॉल्यूशन। आपको अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हो, सबके रिप्लाई दूंगा 2 घंटे के अंदर अंदर। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये था टाइप 3। अब चलते हैं टाइप 4, जो कि टाइप है लास्ट। इस इन 4 टाइप्स के अलावा कोई मीडियन का क्वेश्चन अलग से नहीं आता है। अगर ये पक्के कर लिए तो मीडियन का क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मोड के बारे में। तो चलो अब चलते हैं टाइप 4 पर। हाँ जी बच्चों, तो यहाँ पर ये टाइप 4 आ गया है हमारा, जिसके अंदर आपको लेस देन वाली सीरीज मिलेगी। मोर देन वाली भी मिलती है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि आप देते हैं। लेकिन अगर फिर भी आ गई तो आप उसको प्रैक्टिस जरूर करें। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ पर दे रखा है लेस देन 140 145 150। ये क्या है? ये गर्ल्स की हाइट है। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक बार उस पर नजर डाल लो। क्वेश्चन पे नजर डालने के बाद आप क्या करोगे? देखो मुझे क्लास इंटरवल बनाना है, तो क्या अब हाइट किसी लड़के की इतनी सी तो होगी नहीं, है ना, एक लिमिटेड होगी। तो मैंने मान लिया कि 130 से 140 से स्टार्टिंग है उसकी, ठीक है ना, हाइट की। तो यहाँ पर मैंने क्लास इंटरवल को फॉर्म कर लिया। क्लास इंटरवल फॉर्म करना आपको आता ही है। यहाँ पर देखो ये सीएफ की टेबल है, मैंने आपको फ्रीक्वेंसी बनाना सिखाई दिया था। एक बार और ट्राई कर लेते हैं। पहली फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम, इसमें से इसे माइनस करो कितना बनेगा? 11 में 4 7। 29 में से 11 माइनस करोगे तो बनेगा 18। 40 में से 29 माइनस करोगे तो बचेगा 11। 46 में से 40 माइनस करोगे तो 6, और 51 में 47 कितना हो जाएगा? 4 5। ये आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी की टेबल। ठीक है भाई, अब क्या करना है? जोड़ लो, जोड़ने की जरूरत ही नहीं, 51 ही आ रहा होगा। देखो प्रैक्टिस करोगे ना तो टिप्स पे हो जाएगा। अब देखो मीडियन निकालना है मेरे को, तो n कितना है? 51। तो n बाई टू कितना हो जाएगा? 51/2, यानी कि 25 का आधा। 25 का डबल कितना होता है? 50। 51 है तो 25.5 हो जाएगा। 25.5 ढूंढो जरा, इसके अंदर सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि ये क्या हो जाएगी? मीडियन की क्लास हो जाएगी। तो यानी कि L 145, H 5, ठीक है,
ये हो जाएगी सी एफ कौन सी होगी, ऊपर वाली, और एफ कौन सी होगी, ये वाली। तो एफ कितना हो गया 18 और सी एफ हो गया 11। वैल्यू पुट करते हैं, मीडियन हो जाएगा 145 एल प्लस एन बाई टू कितना हो गया 25.5 माइनस सी एफ कितना है भाई 11 अपॉन 18 इंटू 5। इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, ढाई 25.5 में से 11 माइनस करो, 25 में से 11.5 माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा 14, 14.5, ठीक है ना, अपॉन 18 इंटू 5 हटाओगे नीचे 10, 5 टू जा, ठीक है, 145 प्लस 145 अपॉन 36। इसको सॉल्व करोगे और आपका मीडियन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था आपका मीडियन का टॉपिक। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर नहीं हुआ है तो यहाँ पर आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हो। चैनल पर और भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, मीन से रिलेटेड वीडियोस पड़ी हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड पड़ी हैं, काफ़ी सारी वीडियोस हैं। तो आपको अगर कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो उस वीडियो पर जाकर देख सकते हो, आई बटन में भी मैं लिंक दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।